हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 21 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे, जैसे वन लाइन था वो, उसी का हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं इसमें, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो सब देख लेते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है वो प्राणकुर, है ना, प्राणकुर है, एक उसका रूपांतरण है। इसी का बड़ा बेस मतलब बड़ा लेवल वही कहलाता है हमारा पुष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा जो परीक्षण है ना, ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो किस रोग का पता लगाने के लिए देता है? वो दिया जाता है एड्स का, है ना। एड्स हमारा एक्वाट एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स जो होता है, उसका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा पुष्पों के लिखने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? पुष्पों के लिखने मतलब खिलने, पुष्पों के खिलने, जैसे पुष्प जो खिल जाते हैं वो, और उनके बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुकुंचन। ठीक है, एक मतलब पुष्प खिलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, तो वही प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनुकुंचन। ठीक है, अनुकुंचन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जो मर्दों में दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन्स, है ना। इस हार्मोन के कारण दाढ़ी मूंछ निकलती है। ये हार्मोन जब सक्रिय हो जाता है ना, तो है ना, टेस्टोस्टेरोन्स जो सक्रिय हो जाता है, इसके कारण दाढ़ी मूंछें आना प्रारंभ हो जाती है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा होता है विटामिन B7 की कमी के कारण, है ना। विटामिन B7 की जिस भी व्यक्ति को कमी हो जाती है, उसको लकवा हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3। जब बॉडी में विटामिन B3 की कमी होती है ना, उसकी कमी के कारण हमारे बाल क्या होते हैं? सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B3 की कमी के कारण बालों में बाल काले से सफ़ेद होने लगते हैं। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ उत्पन्न होंगे लाल रक्त कण? अस्थि मज्जा में। जो हमारा लाल रक्त कण है RBC, है ना, लाल रक्त कणिका या RBC जो होती है, वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। डी डुबे नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। मक्का पौधों में परागण होता है। मक्का जो पौधे होते हैं उनमें परागण होता है, तो क्या होता है? वो होता है वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। मक्के के जो पौधे होते हैं उसमें परागण होता है, वायु के द्वारा मक्के के पौधे में परागण होने लगता है। ठीक है, कैरोटीन मुख्य भाग है। किसका भाग है कैरोटीन मुख्य? विटामिन ए का भाग है। विटामिन ए का मुख्य भाग कैरोटीन है, और कैरोटीन कहाँ में पाया जाता है? गाजर में, है ना। गाजर से ही विटामिन ए की कमी पूरी होती है, और उसमें मुख्य रूप से कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा टेस्ट पेपर 21 का आज हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पुष्प वाला हो गया, ये एलिसा परीक्षण हो गया, दाढ़ी मूंछ वाला हार्मोन हो गया, लकवा ये जो विटामिन हो गया, ये मक्के के पौधे में परागण क्या होता है, ये कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है क्या क्वेश्चंस, तो ये देख लीजिएगा आप। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको देखना ही है। नॉर्मल थे, जैसे विटामिन ए, कैरोटीन आपको पता है किस विटामिन, लाइसोसोम का पता है, लाल रक्त कण पता है, ये मतलब ऐसे हैं कि आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन पुष्प हो गया, एलिसा, दाढ़ी मूंछ वाला हो गया, पुष्पों का खिलना बंद होना, है ना, ये विटामिन ये है कि इम्पॉर्टेंट है, कि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से देखने हैं। रही बात
कुछ क्वेश्चंस की, जैसे खोज लाइसोसोम की, कैरोटीन है ना मक्के के पौधे, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपने बार बार पढ़ के आपको बन गए हैं, लेकिन जो नहीं बने हैं वो इम्पोर्टेंट देखने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम इसके आगे का लेके आएंगे। धन्यवाद।